गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आशा करता हूं आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट मूव्स बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे होंगे, भविष्य में और भी बेहतर तरीकों से काम करें। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, बताई गई नॉलेज को दिमाग में बैठा के रखें ताकि आप किसी भी मार्केट में आने वाले मोमेंटम्स को ठीक वैसे ही एडवांस में पता लगाते चले, जैसे हम यहाँ जुड़कर एक एक चीज को एडवांस में पता लगाते चलते हैं मेरे भाई। एक एक चीज को एडवांस में डिकोड करते चलते हैं कि क्या होने की संभावनाएं मार्केट में बनी हुई हैं। तो मार्केट में बॉटम बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। लोगों के बॉटम बनते हैं, मार्केट बॉटम्स तोड़ती है। पिछले एक साल के अंदर में मार्केट ने सिर्फ लोगों को उम्मीद दी है, उम्मीद के सिवा कुछ नहीं दिया। सो आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि बॉटम क्यों नहीं बननी चाहिए या बॉटम क्यों नहीं बन सकती। यहां पर जब तक लोगों के अंदर वो बॉटम बनाने का सुलेमानी कीड़ा जागा रहेगा, तब तक मार्केट बॉटम नहीं बनाने वाली। और ये जो बुल अपने कांधे पर सारा बोझ उठा लेता है इतनी तेजी में चलकर, जब तक इस बुल को ये एहसास नहीं होगा कि मेरी स्पीड का फायदा उठाते हुए लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, लद जाते हैं और मैं धड़ाम से गिर पड़ता हूं, तब तक ये मार्केट परफॉर्म नहीं करने वाली। इस बुल को अपनी चाल को बदलना होगा, इस बुल को अपनी चाल को दबे पांव चलाना होगा, तब जाके इस मार्केट में लोगों में फियर पैदा होगा कि भाई अब मार्केट पता नहीं कितना गिर सकती है। या यूं कहें, ये जो पैच वर्क आप देख रहे हैं थंबनेल पर कि निफ्टी में जो पैच वर्क चालू है पिछले 1-1.5 साल से, वो पैच वर्क अभी 1-1.5 साल और चलने वाला है। तो आनंद लीजिए इस पैच वर्क का और मजा उठाइए दोनों तरफ के मूव्स का मार्केट में। जैसे हमने पिछले वीक यानी बीता हुआ वीक पूरा दोनों तरफ के मोमेंटम को एग्जैक्टली डॉट पिन टू पॉइंट, पिन टू पिन पॉइंट प्रेडिक्ट किया और एग्जैक्टली वो मोमेंटम कैप्चर किया जहां पर लोग सोच नहीं सकते थे कि कैसे कैसे क्या क्या मोमेंटम बन सकता है मार्केट में। मैंने अपने चैनल के माध्यम से बीते हुए हफ्ते के अंदर में ये पूरा मोमेंटम ऊपर नीचे का मिला के 800 पॉइंट ग्रिप किया। मार्केट नट चल में कुछ भी नहीं करी, एक डोजी काट के खड़ी हो गई, लेकिन हमने सारा मोमेंटम ग्रैब कर लिया। अब आपको उसका एविडेंस चाहिए तो पीछे 2 वीडियोस मैंने खोल दिए हैं। खोल क्या दिए मतलब पब्लिश कर दिए हैं, जो कि पब्लिश नहीं होंगे आने वाले समय में। जब कोई काम हो जाएगा तो वीडियो वैसे ही मिलेंगे। मैं क्या करूं भाई, मेरी बात जब 98% लोगों को समझ में नहीं आ रही तो फायदा तो देने का है ही नहीं, क्योंकि उस समय उस बात की वैल्यू रही नहीं जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए अब एक डेली कैंडल्स पे आते हैं और चलते हैं इस कैंडल पे, या यूं कहें कि डाउ की कैंडल पे आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज वहां पर है कि ये अभी आप 800 पॉइंट की रैली रैला देख रहे हैं, डाउ ने कर रखा है और क्वेश्चन फिर खड़े हैं कि क्या ये बाउंस है क्या। इसलिए मैंने कल तो खैर वीडियो ना बना पाने का रीजन कुछ और भी था कि मैं टाइम नहीं दे पाया, इसलिए वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इंटेंशनली मैं कल बनाने वाला भी नहीं था ये वीकली वीडियो। मैंने कहा था नहीं, इसको बनाऊंगा ये डाउ का कार्यक्रम निपटने के बाद, क्योंकि मैं बनाऊंगा और डाउ में कुछ 19-20 होगा तो लोग कहेंगे भाई फिर यार। 2 हफ्ते पहले 17 अप्रैल को जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में सारी चीजें बताई इस जगह पर। और फ्राइडे को ये बवाल, मतलब मैं लाइव मार्केट में निफ्टी में वीडियो कवर कर रहा था और रात में ये बवेला वाली कैंडल खड़ी हो गई डाउ में। कितने पॉइंट्स की थी? 850 पॉइंट की। कल भी लगभग 850 पॉइंट की कैंडल उसी जगह से थी जहां पर क्रिएशन 2 हफ्ते पहले हुआ था। तो इस कैंडल पे people said that कि निफ्टी is going to blast for upside and 24,800 सॉरी 24,800 का ही लेवल था आई गेस, जो नजर आ रहा था चार्ट्स पर पब्लिश होना था। और निफ्टी बंद हुई थी 24,300 पे आई गेस 17 तारीख को। देख लेते हैं। तो भाई क्या एक ही बात मैं बार बार रिपीट करूं? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना ठीक रहेगा? फ्राइडे का दिन ये है ना, 24,371, 24,353 में बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रही थी, सो कॉल्ड गिफ्ट निफ्टी, जो आप लोग उसको भगवान मान लेते हैं, वो दिखा रही थी 400-500 पॉइंट का गैप अप। और हुआ क्या? नटशेल में कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। तो मेरी गिफ्ट निफ्टी और डाउस के देख के जो न्यूज रीडर अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ना कि भाई ये देख लो ये होने वाला है, घंटा नहीं होने वाला है, वो सब जो आपको दिखाया जा रहा है। पहली चीज कि
जो आपको दिखाया जा रहा है वो नॉइज है, और आप दूर हो जाते हो किस चीज से? ट्रेंड से। दिखाया गया 24,800, मार्केट आगे 23,800, छूट गए ना भाई। ये 800 पॉइंट तो आपने छोड़ दिए, या मैं यूं कहूं कि इतना भयंकर लॉस ले लिया उस गिफ्ट निफ्टी की पंपिंग को देख के कि भाई कैसे भी करके निफ्टी तो 24,800 पहुंची जाएगी, 500 पॉइंट ले लेता हूं। मार्केट ने क्या किया? ले भाई 800 पॉइंट नेगेटिव ले। हमने क्या किया? पूरा 800 पॉइंट नेगेटिव कैप्चर किया। ठीक है भाई, तो मेरी गुजारिश है मेरे व्यूअर से, खाली जो समझते हैं कि मैं यहां कुछ बोल रहा हूं तो उसका वैल्यू है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको भाव समझाएगा भाई, भाव भुगत रहे अपना। वो माने कि यस वी मेड अ मिस्टेक and we took a buy and market took a U-turn from that place where we were expecting 500 points for upside. No, they will not understand. They will understand जब ये लो काट के मार्केट इसके नीचे चली जाएगी। भाई समझो यार, ये समझने का वक्त है कि मार्केट ट्रेंड में नहीं, मार्केट करेक्शन में। पिछले 1.5 साल से जहां ट्रेंड है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। 17 अप्रैल को क्रूड कहां था? यहां था। क्या लॉस थे क्रूड के? $80। कहां बैठा है? $106। तो ट्रेंड तो ये है। तो ट्रेंड यहां पे आपको ट्रेंड छुड़ाया जाता है, आपको ट्रेंड से विरक्त किया जाता है। जहां से क्रूड गिरा था कल उन्हीं भावों में पहुंच गया। जहां से ये फॉल आना शुरू हुआ था, ये ड्रामेटिकल मूव प्ले हुए थे, क्रूड ने वो सारा एरिया ऊपर की ओर कवर अप कर दिया। आप बैठे रह गए क्रूड को शॉर्ट मार के। क्रूड को शॉर्ट मार के आप फंस गए कि भैया इतना हॉर्मोस जो है वो बंद हो गया, खुल गया है, अब तो क्रूड वापस चला जाएगा नीचे। कैसे चला जाएगा नीचे? इंपल्स बना के आया है, काहे के लिए नहीं चला जाएगा? 4 साल से शांत था, इसमें उबाल अचानक क्यों आ गया? इसीलिए आया है कि बाकी पूरी दुनिया इससे उबल जाए, मार्केटों में कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़े और मार्केट अपना करेक्शन इजीली कर ले जाए, जो पिछले 1.5 साल से कर नहीं पा रही थी। कोई ना कोई कारण चाहिए था, वो कारण बना है क्रूड। आने वाले वक्त में आपको टारगेट में दे रहा हूं क्रूड का $144 लिख लो कहीं पे, पेन पेंसिल पेपर पे नोट कर लो। $144 से पहले क्रूड में एग्जिट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वेव 3 है और थर्ड वेव फर्स्ट वेव से बड़ी होगी एंड इट विल रीच $144। जो लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं, हमारा रह गया स्टॉप लॉस $55 से। $55 से हमने $110 की राइट पूरी कैप्चर करी। अब बीच में आप स्टॉप लॉस ढूंढोगे तो नहीं दे पाऊंगा आपको। समझ में आता है? ठीक, वरना जय माता दी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये तरीका इंपल्स के चलने का जो आप क्रूड में देख रहे हो, ये जो हो रहा है क्रूड में रिझाते मझाते, इस ऊपर के मूव में भी $20 $22 का जो मूव किया है, कितनी बार गिरा? क्या सीधी चली गई चाल? क्या ये चाल क्रूड में सीधी हो गई जो अभी तक हुई? कितनी बार गिरा है, कितना गिरा है? यहां से बात ये साइडवेज कर रखा, ऊपर गया फिर गिरा, ऊपर गया फिर गिरा, ऊपर गया फिर गिरा, फिर ऊपर गया फिर गिरा। इसे कहते हैं ट्रेंड की चाल, इसे कहते हैं चलना। और धीरे धीरे सरकाते सरकाते ऊपर निकाल ले जा रहा है। हम किस चीज में फंसे रह जा रहे हैं कि साहब वो जो है ट्रम्प चाचा ने कुछ बोल दिया, ताऊ ने कुछ बोल दिया। अबे चाचा ताऊ में पड़े रह जाओगे तो जीवन आराम हो जाएगा। हमें ये नहीं समझ में आता है कि किसी की कही हुई बात की कोई वैल्यू है कि नहीं। तो हमें जब उसकी बात पर विश्वास नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो कल घूम जाएगा, तो उस चीज को सुनो ना जो पिछले 1 साल से कह रही है कि भाई मार्केट में करेक्शन है, दूर रहो। वो सुनना नहीं, क्योंकि वो है चार्ट की भाषा। मैं बोलता हूं चार्ट की भाषा, मुझे नॉइज नहीं समझ में आती है। मुझे नॉइज नहीं समझ में आती, इसलिए बोलता हूं चार्ट की भाषा। की चार्ट बोल रहा है क्रैश है, चार्ट बोल रहा है 17,000 स्क्रीन पर है, लोगों को चाहिए 27,000। मार्केट में एक 50% का बाउंस भी अगर आ जाए तो लोग अगले दिन पहुंच जाते हैं कि बस कल आ गया साहब, देख लो कल। इसी कैंडल पे थे ना भाई, 17 अप्रैल को ट्रोलिंग शुरू करी थी मेरी कि भाई आपको कुछ नहीं आता, चुनाव चिन्ह छाता ले लो छाता। मेरी बातें नहीं समझ में आती लोगों की, करूं क्या मैं? लेकिन मेरा नेचर है कि भाई मैं सच्चाई कैसे दबा लूं यार। हर आदमी अनाप शनाप उलूल जुलूल ऊट पटांग भेजे जा रहा, फेंके जा रहा, फेंके जा रहा, फेंके जा रहा। क्यों? क्योंकि उसे चलाना अपना धंधा यूट्यूब का। मैंने तो बंद कर दिया, कब का बंद कर दिया कि भाई वीडियोस ले लो, हफ्ते में एक दूंगा, वो भी मन आया तो दूंगा, वो भी बंद कर दूंगा यार। मैं कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से फर्जी बहसबाजी करने का, जिन्हें तिनके भर की नॉलेज नहीं है, चले आते हैं ट्रोल करने। कर लो ट्रोल, ट्रोल करके अगर कुछ कमा पाओ तो बात है ना भाई। नहीं कमा पाओगे, ट्रोलिंग करोगे, मार्केट फिर यहाँ नीचे से गोली होके फिर रॉकेट जाएगी, फिर बॉटम बनाओगे। अभी कल डबल बॉटम बनी, ये है डबल बॉटम के सिम्टम आ गए। मार्केट ने देखो यहीं से बाउंस किया है जहां से ये लो लगाया था और ये बन गया डबल बॉटम। अभी मार्केट इसके नीचे चलना शुरू करेगी, यहाँ तोड़ेगी, इस लो को तोड़ेगी और 7 अप्रैल के लो को तोड़ेगी, बनेगा डबल बॉटम। 7 अप्रैल के लो के नीचे वहां से ले लेना डबल बॉटम। मार्केट फिर गोली होगी, फिर ऐसा ही चलेगी 3-4 हजार 5,000 पॉइंट। टॉप को नहीं काटेगी इस बार टॉप को नहीं काटेगी। आपको कहोगे फिर यार 27,000, अब की बार 27,000।
भाई सुधर जाओ, मैं सुधर जाऊंगा। अगर मैं मुझे सिम्टम मिले तो मैं बीच में बता दूंगा भाई अब ट्रेंड है। उस ट्रेंड की पहचान होगी कि वो स्लो चले, अगर वो फास्ट चला तो वो ट्रेंड ही नहीं है, वो है करेक्शन, वो है करेक्टिव मूव, घूम के नीचे आएगा। ठीक है भाई, ये 10 मिनट का ज्ञान सिर्फ उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए था जो सिर्फ ये जानते हैं कि मार्केटें ऊपर ट्रेंड में चलती हैं, तेज चलती हैं। नहीं, तेज करेक्शन आता है मेरे भाई, तेज करेक्शन आता है, 40 लो होती हैं। और ये 790 पॉइंट की जो बिगुल बजाती कैंडल देख रहे हो, जिसपे अभी सुबह गिफ्ट निफ्टी 220 पॉइंट पर प्लस था, देख लो क्या हाल है, चला गया 60-70 पॉइंट वहां से भी नीचे। यार देखते रहो, गिफ्ट निफ्टी है ना इसके भी चार्ट में, जो कुछ भी निफ्टी के चार्ट पे वो निफ्टी चार्ट में, बाकी इसके चार्ट में ये करेक्शन कर रहा है पूरी इसी वेव की। कर ले भाई, एबीसी बना ली इसने भी, इसने इस निफ्टी ने लो काटा, इसने क्या लो काटा कभी चेक किया है? गिफ्ट निफ्टी ने कल का लो क्या दिया? उसने इस लो को ब्रीच ही नहीं किया, इस वेव को अलाइव रखा, ये पूरी एबीसी बना के, ये पूरी जिगजैग एबीसी बना दी इसने। यहाँ जो हम कर चुके हैं वो गिफ्ट निफ्टी कर रही है। एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, कहते हैं ना बंधुआ मजदूर, जिसे डाव के साथ सिंक रहना है, वो नहीं चल सकता अलग थलग। तो हम उलझ जाते हैं कि साहब डाव में 800 पॉइंट की कैंडल आ गई, हमारा क्या होगा? पहले डाव कैंडल समझ लो आई क्यों है, वो क्या करना है उसको। भाई डाव जो ऊपर गया वो अपनी इंपल्स में ऊपर गया सी लेग में। मुझे नहीं पता कि अभी इसमें इसमें क्या खिचड़ी पकी है, मैं तो सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने सीखा है, समझा है। नहीं समझ में आ रहा है, भाव समझाएगा, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, भाव समझा दिया इस हफ्ते, भाव समझा दिया ना इस हफ्ते। 200 पॉइंट गैप अप ले लिया निफ्टी, गैप अप मंडे को, मंडे 200 पॉइंट गैप अप था निफ्टी में, पहली चीज तो था ही नहीं। और उस गैप अप के बाद क्या होना था, क्या आप समझ पाए थे क्या होगा इसके बाद? बस खाली मेरा लेवल, मेरा लेवल, ये लेवल, वो लेवल, कर लो लेवल, अचार डालोगे लेवल का। जिंदगी में काम होता है पैसा, जो काम जो बनता है नॉलेज से, वो है नहीं तुम्हारे पास, वो ना लेनी है तुमको, मत लो। चलो समझो अब कि डाव में जो मूव गया है ये एक सी लेग है, ऊपर की ए बी सी में 5 लेग हो गई। जैसे ही 5 वेव ओवर होती हैं, जैसे ही 5 वेव ओवर होती हैं, मार्केटों का काम होता है उसके करेक्शन में एंटर हो जाना। और अगर ये 5 यहां खत्म हो गई तो ये नीचे इसका करेक्शन करने आएगा पहले, क्योंकि ये करेक्टिव है इसलिए इसका लो काटेगा। लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि ऊपर करेक्टिव में इतना ऊपर जा सकता है, जा सकता है यार, डायगोनल वेव है, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? 78% वहीं आया है। ठीक है भाई, अब एक साइकिल समझ लो मार्केट की, पिछले साल भी समझाई थी मेरे भाई। एक मार्केट की साइकिल होती है, 1 2 3 4 5, ये होती है इम्पल्स की साइकिल। और इसके बाद इस 5 वेव के अगेंस्ट बननी होती है ए बी और सी। जब तक ये 8 वेव नहीं कंप्लीट हो जाती हैं, जब तक, until and unless these 8 waves will not get over, market will not resume its trend for either of the side। 5 खत्म होने के बाद 3 तो लाओ, वो 3 ही नहीं आती है, ऊपर 3 में जाती है तो 5 लगती है, ले लो 5। चलो समझो अब साइकिल, इसी साइकिल को समझ लो। अगर ये समझ में आ गया हो कि 5 के बाद 3 बनती हैं, देख लो, 1 2 3 4, 5वीं आएगी। क्यों? क्योंकि चौथी एबीसी में है। जैसे ये एबीसी थी घूम के कट गई, वैसे ही ये भी एबीसी है, घूम के कट जाएगी। समझो बात को। इसके अंदर क्या था, जो फर्स्ट लेग है, 1 2 3 4 5, 5 बनाने के बाद पहला काम होता है फर्दर एबीसी जनरेट करना। इसके अंदर 2 ही लेग बनी, ये हो गई 8 वेव की साइकिल। क्या हुआ, अगली साइकिल शुरू। इसके अंदर में क्या है, इस थर्ड लेग के अंदर में क्या है नहीं पता, समझ लो क्या है इस लेग के अंदर में, और क्यों मार्केट जो है वो चलेगी नहीं। और आपको ये पैचवर्क पूरे साल दिखाई पड़ना है 2026 में। समझो क्यों नहीं चलेगी। 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 + 4 + 4 की कॉम्बिनेशन से ये वेव एक्सटेंड। क्या हुआ उसके बाद, एबीसी में करेक्शन, तो ये क्या हुई, वेव 4। और अगर वेव 4 आई है तो उसके बाद क्या आएगी, वेव 5। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि अगर इंपल्स है तो वो 5 वेव बना के ही दम लेगी, बिना उसके दम नहीं लेगी। और लोगों को चाहिए यहां 27,000, ले लो 27,000, जी भर के ट्रोल करना है यार इस वीडियो को।
जितना हो सके ना उतना ट्रोल करना। शायद तुम्हारी ट्रोलिंग से 27,000 चली जाए, मैं भी चढ़ लूं उस पे, मैं भी चढ़ जाऊं कि भाई ले 27,000 जा रही, मुझे क्रूड दिख रहा है $200-250 पार। पिछले साल का तांडव जो था वो सिल्वर ने मचाया, किसी को नजर नहीं आ रहा था अक्टूबर में। आई अलोन सेट की 78 एंड 94 के यहाँ पर टारगेट्स है, और जब ये चलना शुरू हुआ तो मैंने कहा यहाँ 55 से 200, $200, $250 के मौजूद है टारगेट। 55 से 110 आ गया 6 महीने में। जहां 100% के रिटर्न्स हैं वहां करेक्शन नजर आ रहा है कि वो गिर जाएगा। अरे क्यों गिर जाएगा भाई, वेव तो इसमें भी चल रही ना, पकड़ना तो सीखो। जहां 100% का रिटर्न आया, जहां 400%, 500% रिटर्न आया, वहां आप कुछ नहीं कर पाए, आप फंसे रह गए निफ्टी में। जिस ड्यूरेशन में निफ्टी करेक्शन कर रही थी उसी ड्यूरेशन में सिल्वर 90,000 से कहां पहुंच गई, 440। आप क्या कर पाए, घंटा कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, फंसे कहां 3.5 लाख में सिल्वर को बाय करके। और सिल्वर कहां खड़ी है, 248। अब ये आ गई है ठंडे बस्ते में, अब आपको चाहिए रिटर्न, वो देगी नहीं। रिटर्न कहां मौजूद है, जहां आ सकता है वो है क्रूड, क्योंकि यहां है इंपल्स, यहां होगी चाल, ये मारेगा $200, $250, $300, $400, देखेंगे कितना मारता है। लेकिन अभी यहां से क्रूड में बड़ी चाल है। भाई समझो ट्रेंड कहां है, करेक्शन कहां है, या वही घिसी पिटी लाइनें की यार 27,000 पहले आएगा, पीछे आएगा 21,000 बाद में। अरे यार क्या आदमी हो बाय गॉड, समझ तो लो कि थ्योरी क्या कह रही है। मैं तो मान चुका हूं कि मेरी थ्योरी गलत है, लेकिन उस गलती में भी मार्केट जा नहीं पाई ऊपर 28,000 30,000 के लिए, अलबत्ता नीचे आ गई प्रीवियस लोज। एक और बात, मोटी सी बुद्धि में बात, कभी क्वेश्चन अपने आप से पूछे हो, कभी सोचे हो इस बारे में कि डाउ ने जो लो लगाया वो लगाया अक्टूबर का, नवंबर का, या अक्टूबर ही पकड़ लो, यही लोस थे 10 अक्टूबर के। 10 अक्टूबर के लोस के नीचे आया डाउ, ठीक। हम कहां आए, लास्ट ईयर 7 अप्रैल के लोस के पास। अबे सोचो यार, अगर ये 7 अप्रैल के लोस के पास आया तो हम कहां जाने वाले हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि डाउ तो सिर्फ अक्टूबर के लोस के पास आया और हम चले गए अप्रैल लोस के पास। जब ये कहीं गलती से भी अगर ये इस लो के पास आ गया डबल बॉटम बनाने, जो कि लोगों की कयास रहती है कि डबल बॉटम ऐसे बना करते हैं, कहीं ये यहां आ गया तो हम कहां चले जाएंगे। सोचे हो कभी कि क्यों ये डायकोटमी फैली हुई कि डाउ कम गिरा हम ज्यादा गिरे, क्योंकि ये है लेट, ये लेट परफॉर्मर मेरे भाई। इसलिए अब आ जाओ एनालिसिस पे। निफ्टी के एनालिसिस जैसे यहां मैंने प्लान कर रखी है, एग्जैक्टली हूबहू पिन पॉइंट वैसे ही चल रही है। यकीन ना आए तो जो लोग ऐप पे हैं उनसे कल पूछ लेना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब समझो कि ऊपर से नीचे 5 वेव आई हैं, इसकी 3 वेव बनाने के बाद ही अगले लेग का एक्सपेंशन शुरू होगा। अभी देखो कहीं गलती से भी गैप अप सैप अप कर दिया ना निफ्टी में तो कूद जाएंगे लोग इसी वीडियो पे। देखते हैं क्या होता है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देख लें क्या होता है। 5 वेव बनाने के बाद मार्केट का काम होता है करेक्शन प्राइस और टाइम में खत्म करना और क्लीन एबीसी वेव बनाना, और वेव 2 अगर है तो 62% का एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट देना। दे दिया ना भाई। ये 5 बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, जितने टाइम में 5 बनाई उतने टाइम में क्या बनाई, इसकी एबीसी। यही तो समझा रहा हूं भाई, यही तो प्रयास कर रहा हूं कि मार्केट की साइकिल को समझो। जब तक ये नहीं होगा अगला काम शुरू नहीं होगा। ये 8 वेव बन गई, 5 3 8 हो गई, अगला एक्सपेंशन शुरू कर दिया मार्केट ने, काट दिया ना इसका लो, तो अगली साइकिल खुल गई। नेक्स्ट लेग ऑफ एक्सपेंशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मार्केट बिकॉज दिस लो व्हिच वाज द लो ऑफ वेव 1 हैज बीन ब्रीच्ड बाय दिस वेव। नाउ जब ये 8 वेव हो गई हैं तो अब अगली 5 इंपल्स बननी है। जैसे ही 8 ओवर होंगी अगली 5 के रास्ते खुल जाएंगे। जब तक ये नहीं बन जाएंगी अगला कोई बड़ा बाउंस नहीं आएगा मार्केट में, और जो भी बाउंस होगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है भाई, तो कल का जो हमारा ये तो आप लोगों ने देखा ही था कि ये यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था। उसके बाद का डिस्कशन ये था कि जैसे ये लो कटे काटते पलट ले लो, 50-60% का बाउंस आई, वेव 1 स्क्रीन पे प्ले हो रही है। वेव 1 है तो वेव 2 50% का मिनिमम बाउंस प्ले करेगी, और ये पूरे 500 पॉइंट डाउन साइड और ये 300 पॉइंट अप साइड अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ दोनों साइड खेला गया है तो आप समझिए इस आवाज में इतना वजन क्यों है, क्योंकि बहुत मोटा वजन देता है जब ये 800 पॉइंट मिला के दोनों तरफ की आप ट्रेड कैप्चर करते हो। ठीक है भाई, तो ये पहुंचा कल 50% के रेशियो पे, 60% का रेशियो अभी भी खुला है, 62% ओपन है। क्या 62% के लिए हमें ट्राई करना चाहिए था? मैंने सारा एग्जिट 50% पे कर दिया, हमें 62 के लिए ट्राई ही नहीं करना है। क्यों करना, मार्केट 50 से ही घूम गई तो कोई लिखा थोड़ी ना कि नहीं 62 ही मारेगी दो।
उसने 50 पे 2 मार के कल गैप डाउन से नीचे शुरू कर दिया, जो कि अभी गैप अप दिख रहा है, गैप डाउन से नीचे शुरू हो गई थी तो हो चुका काम। 90% लोग बाय करके आए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट तो हर फ्राइडे यही करती है, मंडे गैप अप देती है, ये तो छप गया। इस बार हो सकता है ना करे, हो सकता है ना करे, कर देगी तो देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय ओपिनियन, हमने थर्ड लेग की भी फर्स्ट लेग जनरेट करके उसकी 2 कर दी है खत्म। अब देखते हैं कि इसमें क्या टाइम वाइज बचा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। टाइम इज इक्वली इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में देखना कितना टाइम कंज्यूम हुआ है और कितने कम टाइम में काट दिया, तो ये कहते हैं इम्पल्स। यही बेसिक डेफिनेशन समझाइए, इम्पल्स की समझ में आती है तो ठीक, वरना भाव समझा देगा कि इम्पल्स किस चिड़िया का नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके टाइम को पकड़ो। वीकली वीडियो में पूरा दूंगा अंदर तक, एकदम जबरदस्त समझाने वाला। 5 कैंडल में बनाया है ये। क्या 5 कैंडल खत्म हो गई? इस कैंडल को भी जोड़ लो, इसी से तो शुरू किया है, हो तो गई है 100% टाइम ओवर। और अगर ये कैंडल में छोड़ता हूं तो यानी कल पहला घंटा भी और है, तो कल देख लेते हैं मंडे, मतलब मंडे के पहले घंटे में क्या मार्केट यहां मिल जाती है। अगर मिल जाती है तो लॉटरी है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी क्या करना है मार्केट में। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन मार्केट अगर मौका नहीं देते हुए यहीं वेव 2 खत्म करके नीचे चल देती है तो मार्केट कुछ नहीं जाएगा। जाएगा उन लोगों का जो लोग मार्केट में बाय द डिप की ढपली बजा रहे हैं। बजाते रहो ढपली, देखो कैसे फूटती है ढपली। ठीक है भाई, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय ओपिनियन, वी आर गोइंग फॉर फिफ्थ वेव डाउन साइड, जहां पर हमें पहली लेग मिल गई है, दूसरी लेग मिल गई है, 3 4 5 बना के हमें ये लो काटना है। ये लो काटना है, क्यों? ये लो नहीं काटना है, इनफैक्ट लास्ट ईयर अप्रैल का लो काटना है। क्यों काटना है ये भी तो समझ लो, वहीं चार्ट लगा के खोल के रखा था मैंने। ये लो क्यों काटना है? सामने नजर आ रहा है, कुछ देख पा रहे हो? क्या है ये? 5 है इसमें, किसी एंगल से बता देना 5 हैं। अगर 5 नहीं है तो इसका कोई भी रिट्रेसमेंट काम नहीं आना था, लेकिन ये उस वक्त पता होना था जब ये प्राइस एक्शन ऊपर गया था। आज की डेट में अगर ये 78%, 80%, 90% नीचे आ गया घूम के, और हम बॉटम का बिगुल बजा के 28,000 30,000 के लिए चल पड़े थे, तो हमें ढक्कन, क्योंकि हमें रीडिंग ही नहीं आती कि व्हाट इज एबीसी एंड व्हाट इज 1 2 3 4 5। If it is ABC, market prime objective is to breach last year April low, which was 21743, and market will breach this 21743 in this fifth wave. This is the prime objective of this fifth wave. जैसे ही ये पॉइंट कटेगा, मार्केट एक डबल बॉटम बनाते हुए धुरंधर तरीके से फिर चलेगी ऊपर, जितना मर्जी इस हाई को नहीं काटेगी। इतना बड़ा बाउंस क्रिएट करेगी कि आंखें चौंधिया जाएंगी, रोक नहीं पाओगे अपने आप को स्टॉक में हाथ डालने से कि बस चल पड़ी अब मार्केट। लेकिन थंबनेल याद रखना आज का कि ये पैचवर्क है, ये पैचवर्क, ये देख रहे हो गैप, हो सकता है यही भरने आ जाए 25,200, तुम्हारी उम्मीद भी पूरी हो जाएगी, 25,200 पहले आएगी। पहले में पहले क्या आ रहा है ये देख लेना। ठीक है मेरे भाई, तो ये पैचवर्क पूरे साल चलना है, और जहां तक डेली पे लास्ट, ये तो वीकली गैप है, डेली पे लास्ट गैप जहां देख पा रहे हो ना, जहां तक निगाह जा रही हो वहीं खत्म होगी ये करेक्शन, खून पी लेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक लेग बनने वाली है, इसके बाउंस पे 2, और ये डायगोनल से बनी वेव है, तो 62, 78, 90, 99% तक का बाउंस, उसके बाद 3 4 5 जय माता दी। जब तक ये बात भेजे में घुस नहीं जाएगी कि मार्केट अब नहीं चलने वाली, किसी भी बाउंस पे सस्टेन नहीं करती, ऊपर बनाती है, धोखा देती, नीचे आती है, जब तक ये बात भेजे में घुसा नहीं देगी मार्केट, और जब तक निकाल नहीं देगी सारे पार्टिसिपेंट्स को, तब तक ये मार्केट नहीं चलेगी। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस्ड रहिए, और ऐसे ही अगर धारदार एबीसी 1 2 3 4 5 की जगलिंग सीखनी है ना, कि व्हाट इज एबीसी, व्हाट इज 1 2 3 4 5, तो जीआर ऐप इज ओपन फॉर यू। वहां पर हम डेली ऐसे ही सब कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या बनता बिगड़ता दिख रहा है। एक वीडियो मांगते हो, ले लो वीडियो, देखता हूँ कब तक दे पाता हूँ ये वीडियो। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस्ड रहे, और ऐसे ही यूं ही जीवन में मजा आते हुए, सीखते समझते आगे बढ़ते। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग।